हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साथ ही ये मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, जैसे अभय कुमार झा, सोयम कुमार, जय कुमार, ऋषभ राज, आदित्य रॉय, शिवम राज, संजीत कुमार, समसा और नैमिस। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं जो क्लास के दौरान लगातार क्वेश्चंस का आंसर देते रहते हैं। कोई भी डाउट हो जाए तो डाउट पूछते हैं। तो ये सब कुछ बच्चे हैं जो क्लास में एक्टिव रहते हैं, और मैं ये इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इनका आंसर्स कमेंट में रहता है, तो मुझे पता चल पाता है कि ये बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं और सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इसमें नाम नहीं होगा तो घबराने की बात नहीं है। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर दीजिए। मैं बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है और उसमें आंसर के साथ अपना नाम लिख के दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16। क्या लिखा हुआ है? 16। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ? 16। अब देखिए, हम आपसे सिंपली पूछेंगे एक बात कि बताइए तो 16 2 से कटेगा कि नहीं, मतलब 2 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, डिविजन मतलब होता है क्या है कि मान लीजिए 2 से इसको डिवाइड, मान लीजिए कोई नंबर है 8 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 4 8, मतलब पूरा पूरी कट रहा है, पूरा पूरी कट रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है, नीचे में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उसी को बोलते हैं ये तो 8 क्या है, 2 से प्रॉपरली डिविजिबल है। ठीक उसी प्रकार अब हम 16 का अगर आप लोग से पूछें जो बच्चा लोग बताइए 16 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 16 तो छोटा सा नंबर है, तो आप लोग 2 का टेबल पढ़ के भी पता कर सकते हैं कि ये आराम से 2 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हम ये करें कि 16 है ना, अगर हम इसको लिख दें ऐसे करके 16 25 8, अब मान लीजिए इतना बड़ा नंबर लिख दिए, हम इतना बड़ा नंबर लिख दिए। अब हम आपको बोलेंगे बिना डिवाइड किए, ऐसे करके बिना डिवाइड किए पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, मतलब पूरा पूरी 2 से कटेगा कि नहीं। ये है ना, ये नंबर है। अब आप लोग जो बच्चे इसमें, आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है कि पहले पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इधर बता ही रहा हूँ। अगर पढ़े हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। अब एक बात देखिए, इतना बड़ा नंबर, सर क्या कंडीशन रखेंगे कि इसमें डिवाइड नहीं करना है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है कि भाई इतना बड़ा नंबर है ना, 60,258 है ना, इन नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे पता करेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं। ऐसा तो कोई तरीका नहीं पता है। यही आज के वीडियो में हम एक तरीका बताएंगे कि कैसे हम बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर 2 से कटेगा कि नहीं। मैं 2 से, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे, जो कितना से 2 से लेके कितना तक, 10 तक का बताऊंगा। 2 से लेके कितना तक है, 10 तक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉपी किताब अच्छा से नोट निकाल लीजिए पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं। पहला क्या है, अब 2 से डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 का विभाजिता नहीं। अब देखिए, मान लीजिए अब मान लीजिए हम छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चा होंगे वो समझते होंगे वंस, टेंस, 100 समझते होंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या समझते होंगे, इकाई, दहाई और ऐसे सैकड़ा समझते होंगे, है ना, इकाई दहाई और सैकड़ा। और इंग्लिश मीडियम वाले वंस, टेंस और 100। ठीक है, या ये सब भी नहीं समझना है, ये सब भी नहीं समझना है। ठीक है, ये तो समझिए लिए। ठीक है, वंस, टेंस और 100, और ये क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब मान लीजिए इतना आपको बोलना है, सर हमको इतना में कंफ्यूजन हो जाएगा 1 से 100 लिखने में, थोड़ा कुछ और आसान बता दीजिए। और आसान बता देते हैं। देखिए, जो भी नंबर, कोई भी नंबर रहेगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में क्या हो, ऐसे करके लीजिएगा, लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस इतना है।
जिस भी नंबर के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में, ये देखिए लास्ट, इसको कह रहे हैं लास्ट, या तो वंस प्लेस समझिए, इकाई प्लेस, या इधर समझिए लास्ट, इधर समझिए लास्ट, ज्यादा आसान रहेगा, लास्ट वाला समझिए। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो नंबर बिना डिवाइड दिए हम पता कर सकते हैं कि 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा। रूल तो भैया हम लोग समझ गए, थोड़ा थोड़ा समझे होंगे, पूरा नहीं समझे होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। अभी मैं कुछ देर तक इसको लिखा रहूंगा, फिर आप लोग जब ये क्वेश्चंस बताऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं। अब आप लोग के मन में आया होगा, ठीक है सर जी आपने तो बता दिया, क्या बता दिया कि जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन हम आपका बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? करके दिखाइए ना, दिखाइए कि कैसे कट रहा है, जिसके लास्ट में है वो कटता है कि नहीं, एकदम दिखाइए हमको। ठीक है बच्चों, तो हम दिखा रहे हैं कैसे कटता है। एक मिनट, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 3 6 4, 3 6 4, 3 6 4 मान लीजिए। इसको हमको चेक करना है कि 2 से प्रॉपरली डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 2 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं। ठीक है, अब हम तो बोल रहे हैं और हमारा ये जो रूल है, जो रूल बताए हैं, रूल बोल रहा है कि ये कट जाएगा। क्या कह रहा है, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 और 8 हो, वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसके लास्ट में 4 है, तो ये रूल के हिसाब से कटना चाहिए, कटना चाहिए ना। अब आप लोग बोलिएगा सर आप पे विश्वास नहीं, एक बार दिखाइए जो कटता है कि नहीं पक्का तुक्की। या तो हम पे नहीं विश्वास होगा, नहीं तो रूल पे विश्वास नहीं होगा, और दोनों पे विश्वास होगा तो मजाक कर रहे हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। हाँ, हम पे विश्वास रखना है, रूल पे भी विश्वास रखना है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। 3 6 4 है बच्चा लोग, आराम से देखिए। अब इसके लास्ट में 4 है, तो ये 2 वाला रूल के अकॉर्डिंग आ गया, तो 2 से पूरा कटना चाहिए। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान। अब 2 को 364 से डिवाइड करते हैं, देखिए वो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1, अभी 16 आया, 2 8 जा 16, 4 होगा 2 2 जा 4, पूरा पूरी कट गया। रिमाइंडर में कुछ हो बचा, शेषफल कुछ हो बचा, हिंदी वाले बच्चा सबके लिए शेषफल कुछ हो बचा नहीं ना बचा। तो मतलब ये जो हम रूल पढ़ा है वो क्या है, ठीक है, मतलब ठीक ही है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये रूल क्या है तो समझ में आया। अब मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर दे देगा, 3 6 8 9 0 कर देगा। अब कहेगा बिना डिवाइड दिए बताओ कि 2 से कटेगा कि नहीं। तो तुम लोग, आप लोग क्या बोलिएगा कि हम लोग किनके स्टूडेंट हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। तो हाँ, कुछ कमेंट भी आ रहा था कि सर अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार झा। ठीक है, क्या नाम है मेरा, आदित्य कुमार झा। तो ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कहेगा कि बिना डिवाइड किए बताइए कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं। तो आप लोग क्या बोलिएगा, हम हैं आदित्य सर के स्टूडेंट। ऐसे चुटकी बजाते हुए बता देंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए बउआ सर, एक लास्ट में की है, की चेक कर लास्ट में, मतलब इसके लास्ट में क्या है, 0 है ना। रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 0 हो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। ये बकलेल नंबर कटेगा ना 2 से, कि नहीं कटेगा, कटेगा, बस हो गया। तो ये नंबर कट जाएगा बस। देखिए अब इसको जो भाग दे के चेक करिएगा तो कितना टाइम खर्च होगा कि नहीं। तो समझ में आया, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कुछ लंबा क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिएगा। अब मान लीजिए उतना टेबल तो नहीं पढ़िएगा, या उसको बार बार डिवाइड करके तो देखिएगा नहीं, फटफट नंबर तो देख रहे हैं, लास्ट में ये आया, अरे फटाक 3 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए ये अभी सीख लीजिएगा, तो आगे इसका अप्लाई जब होगा क्वेश्चंस में तब आपको याद आएगा, अरे वाह अभी डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखे रहते तो कितना दिक्कत होता। ठीक है, ये समझ गए बउआ आप लोग, पक्का ना, पक्का। मैं बस 3 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को बताना है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है बउआ मेरे, कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, जल्दी सब उतार लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा अपने भाषा में, आसानी से हम आपको समझा दिए। अब अपने हिसाब से हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी लिख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए उतारिए जल्दी। ठीक है, और क्लास में आप लोग अपना नाम बताते रहिए ताकि हमको पता चले कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ ध्यान चलिए बबुआ से मेरे,
प्यारे प्यारे चुलबुलों, ओ मेरे प्यारे चुलबुलों, मजा आ रहा है? हाँ ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है, पहले बताइएगा 3 6 4 ये 2 से कटेगा कि नहीं। यहाँ पे एगो टिक है और एगो मान लीजिए एगो में टिक कर, इसमें टिक करना है, इसमें टिक करना है, इसमें करेक्ट करना है। या सीधा हाँ या ना लिख दीजिए, यस या नो, ठीक है। अगर कटेगा तो यस लिख दीजिएगा, नहीं कटेगा तो नो लिखिएगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। 8 6 4 एक मिनट 3 6 4 8 6 5 तीसरा 3 3 8। जल्दी बताइए कटेगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं 2 से, जल्दी जल्दी। 1 मिनट का टाइम है। फर्स्ट लास्ट लेटर देखेंगे, लास्ट लेटर क्या है 4, तो 0 2 4 6 8, तो 4 आ रहा है तो ये कट जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ, यस कटेगा, ठीक है। लास्ट में क्या है बउआ सब 5, लास्ट में क्या है 5, ये सब बकले लग रहा से मतलब नहीं रखना। ये बाकी केवल हमको किससे दोस्ती करना है, लास्ट वाला नंबर से। एक सबसे कोई मतलब नहीं रखना है, इस सबसे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जल्दी लास्ट में क्या है बउआ 5। अब 5 तो 0 2 4 6 8 में नहीं आ रहा है, तो ये बेचारा नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिख देते हैं 9, ठीक है। एक में बउआ 8 है, एक आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग अपने विद्वान आदमी सब बना लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, हमको ये बात बताइए बउआ सब मेरे, समझ में आया कि नहीं बताओ। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आप लोग लिखते रहिएगा ऐसे करके लिख दीजिएगा, पूरा मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल पर एकदम बोर्ड इरिटेट कर देता। चलिए अब हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। किसका डिविजिबिलिटी रूल, आधा का डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। 3 का यहाँ पे लिख लिया 3 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 4, अब ये भी हमको डिवाइड करके पता करना है। मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है 342, ये नंबर है 342 कोनो नंबर है। अब हमको पता करना है कि ई कटेगा 3 से कि नहीं, ठीक है। कटेगा 3 से कि नहीं, ठीक है बच्चा सब। हमको ई पता करना है कि ई 3 से कटेगा कि नहीं। अभी हम पहले 2 का पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल, अब किसका पढ़े हैं 3 का। अब बोलिएगा सर 1 का काहे नहीं पढ़ा है। कोई भी नंबर, जो भी नंबर, जितना भी नंबर है सब 1 से डिविजिबल हो जाएगा। जितना भी नंबर है सब 1 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 342 है। अब देखिए ट्विस्ट है, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। ये नंबर है 342, क्या है हुआ, ये नंबर है 342। अब क्या करना, इसका डिजिट को अलग अलग लिख देंगे। तो इसका डिजिट क्या है 3, बीच में कथी का जो चिन्ह दे देंगे, जोड़ का। ध्यान रखिए प्लस का ही साइन देना है, और किसी चीज का साइन नहीं देना है, सिर्फ प्लस का साइन देना है इन डिजिट के बीच में। अब 3, अब क्या हुआ इधर 4, फिर बीच में कथी का साइन देंगे, जल्दी बोलिए, प्लस का। हाँ सिर्फ प्लस का साइन देंगे, प्लस, और फिर कितना हुआ 2। चलिए इतना तक समझे कि नहीं। ये नंबर है, इसके अलग अलग डिजिट को ऐसे करके लिख दिए, मतलब जोड़ने के लिए लिख दिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा और जब कैलकुलेशन फास्ट होगा तो डायरेक्ट ही जोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए अच्छे से, अलग अलग डिजिट को ऐसे लिख दिए, इतना समझ में आया। हाँ अलग अलग डिजिट को क्या लिख दिए, लिख दिए। अब इसमें काउंट करेंगे, देखिए 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया, वो 9, कितना आ गया 9। अब देखिए ध्यान से समझिए, कोई भी नंबर के, किसी भी नंबर के डिजिट का सम, डिजिट का सम मतलब अंकों का योग, हिंदी में अंकों का योग, इंग्लिश में सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इन डिजिट्स का योग, ठीक है,
इन डिजिट्स को जोड़ के कितना आया है 9। ये अलग अलग डिजिट है ना, 3 है 4 है 2 है ना, इनको जोड़ के कितना आया वो मेरे 9 आया। कितना आया है 9। अगर ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा पूरी 3 से कट जाएगा। नहीं समझे होंगे, देखिए 342 नंबर है, ठीक है, इसका अलग अलग डिजिट को हम लिख दिए 3 + 4 + 2 अलग अलग डिजिट को लिख दिए। अब इज इक्वल टू इन सबको जोड़े हैं तो 4 3 7 2 कितना आया 9, 9 आया है। अब हम चेक करेंगे कि 9 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 3 जा 9, 3 3 9, ये तो 9 कट गया, ये तो 9 कट गया। अगर जो इन सबको जोड़ के जो नंबर आया है वो अगर 3 से कट जाएगा तो ये जो पूरा नंबर है वो 3 से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो 9 आया है तो ये 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो हमको अब चेक करना है कि ये नंबर कटेगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिए 3 4 2, 3 4 2 है और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 कट गया, फिर 3 4 में से 3 गया कितना होगा 1, अभी 2 बचा 3 4 जा 2, पूरा पूरी कट गया। दिखा ना कोई एग्जांपल देगा इसे दिखा, देखिए पूरा पूरी कट गया ना, पूरा पूरी कट गया ना ये। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, उस सब में क्वेश्चन में बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये तीन क्वेश्चन है, अब सॉल्व कीजिए, बताइए कि 3 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी कीजिए। हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से समझना है, ठीक है बुआ। क्वेश्चन बनाइए जल्दी। टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा। अरे मम्मी भेज दी बोली, जल्दी खाना जाना है, 2 बजे चलो मम्मी। भैया क्या पढ़ाते हैं? मुंह बंद रखो। क्या रोज पढ़ाते हैं बच्चा वाला चीज। 3 से डिवाइड कर सबको प्लस कर दो, बन रहा वीडियो। बिना बोले तो तुम रह नहीं सकते हो। हो गया, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। आप अपना होमवर्क निकालिए, ठीक है। देखिए क्या है 8 9 और 1 है, ठीक है। चलिए अब क्या बताएंगे नंबर है, इसके अलग अलग डिजिट्स को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 है +9 और +1, इसका अलग अलग डिजिट हो गया, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 8 17 और 1 कितना हो गया 18। देखिए हिंदी में 9 8 17 और 1 कितना हो गया 18। अभी देखिए 18 क्या होगा 3 से कटेगा कि नहीं, पूरा पूरी 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा। 3 बन जाएगा, टेबल में 6 बार में आता है 18। तो ई नंबर 3 से पूरा पूरी कट रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये नंबर है 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखिए ध्यान से हम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2, ठीक है, फिर 9 आएगा, 3 9 जा 27, 9 में 7 गया 2, और देखिए 3 7 जा कितना आया 20। चलिए देखिए कट रहा है ना ये पूरा पूरी, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, सेकंड नंबर देखिए।
3 4 5। क्वेश्चन क्या है? 3 4 5 क्वेश्चन है 3 4 5। चलिए इधर देखिए, अब इसके डिजिट्स को अलग अलग ऐड करते हैं। 3 + 4 + 5। अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? देखिए 4 3 7 और 5 12। हिंदी में 4 और 3 7 5 12 12 हो गया। अब देखिए ये 3 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं? तो 3 1 के टेबल में 4 बार में आता है 12। 3 4 जा 12, 3 चौके 12, कट गया 12, कट गया ना पूरा पूरी। इसका मतलब ये नंबर भी कटना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो 3 को 3 4 5 से अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3, कट गया। चलिए अब फिर 4 आया, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, अब फिर 3 5 जा 50, पूरा पूरी कट गया ना। रिमाइंडर में कुछ नहीं ना बचा, शेषफल में कुछ नहीं ना बचा, यही सिखाना चाह रहा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन अगर अब थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और एक और दे रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसा है एग्जाम? तबीयत खराब है। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। कैसे है एग्जाम? सारा कुछ बताया। 80 का था ना? हिंदी था ना? और सॉल्व करो। बाप रे बाप। कल एसएसटी है ना? हो गया? चलिए ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 0 1 है, ठीक है, अलग अलग। 8 + 0 + 1 कितना होगा? 8 और 0 को प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। कितना होगा? हाँ 80 रहेगा। 8 और 0 8 और +1 कितना हो गया? 9। 9 तो 3 से पूरा पूरी कटेगा, ये नंबर पूरा पूरी 3 से कट जाएगा। यस लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 9 2 1 4 नंबर। डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। 4 नंबर देखिए 9 2 1 है, 9 + 2 + 1, ठीक है। अब देखिए 9 2 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हो गया। अब 12 आया तो इधर 3 से पूरा पूरी कट रहा है ना? 3 से पूरा पूरी कट रहा है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? तो मतलब ये पूरा नंबर, ये नंबर क्या होगा? 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्लास बोरिंग नहीं ना होगा? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं 4 के डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ध्यान से देखिए, नोट कर लिए? तो देखिए आज का जो वीडियो था ना, ये डिविजिबिलिटी रूल का इंट्रोडक्शन क्लास था।
तो मैं इसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि किस किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है और डिविजिबिलिटी रूल फाइंड होता है, ठीक है। कल का क्लास इसका जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें मैं अगर आप लोग ये डेफिनेशन लिख ले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल की क्लास में डेफिनेशन लिख दूंगा और डेफिनेशन लिख दूंगा, तब तो आप लोग को तो समझ में आया रहेगा पहले से, बस डेफिनेशन लिख दूंगा और फिर आप अच्छे से तब क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आज डेफिनेशन नहीं पता, मतलब नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग को समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कल मैं पार्ट 2 में लिखवा दूंगा डेफिनेशन, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें डेफिनेशन क्या है, छोटा छोटा डेफिनेशन है, बस कॉन्सेप्ट का चीज़ है, दिमाग लगेगा सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, घबराना नहीं। चलिए आगे बढ़ते बच्चा लोग। चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं बच्चा लोग, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 4, ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3 2 4, मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, इसका लास्ट का 2 डिजिट देखना है, बस लास्ट का कितना, लास्ट का देखिए जरा, लास्ट 2 डिजिट कितना देखना है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का दो डिजिट मतलब अंतिम का 2 अंक देखिएगा। अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है, मतलब ये 24 है ना, अगर ये 24 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, 24 है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 24 है। अब हम चेक करते हैं 24 है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखो 4 6 जा 24, कट गया ना, ये लास्ट का 2 डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये पूरी नंबर क्या होना चाहिए, पूरी नंबर क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4 से पूरी कटना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इधर हम लिख देंगे 4, इसको 324 से भाग देंगे, 324 से भाग देंगे। अब देखिए 4 5 जा 20, 4 6 जा, सो 4 7 जा 28, 4 देखिए 4 8 जा क्या होगा 32, 4 8 जा क्या हो गया 32 हो गया, 4 8 जा क्या हो गया बच्चा 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4, तो 4 बन जब हुआ 4, ये देखिए पूरी कट गया, पूरी कट गया ना। ये रूल समझ में आया कि लास्ट का 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो जो पूरा नंबर है वो 4 से क्या हो जाएगा बच्चा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया, पक्का। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। जल्दी बताइए कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। क्यों बोलते हैं एक्स्ट्रा, किधर बैठ गया मैं, इधर बैठ गया। The core lies below the mental line around the center of the, जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। कहीं जाना है आज, वो फंक्शन में जाना है, ठीक, ऐसा भी होता है। जल्दी सॉल्व कीजिए ओ बच्चा साहब।
हो गया, जल्दी कीजिए। ठीक, देखिए क्या बताएं गुरुआ सर, क्या बताएं, इसका लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। कितना है? 20 है। कितना बचा लो? 20 है। अब बताइए 20 है, ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए इधर लिख देते हैं, देखिए 4 बन जाए, 4 5 में से 4 गया 1, 4 3 जा 12, इधर ये 0 बचा, इधर उतार दीजिए। ठीक है, ठीक है, लास्ट में इधर 0 बचा, इधर उतार के ये पूरा पूरी डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना डिविजिबल, रिमाइंडर कुछ नहीं ना बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं ना बचा। समझ में आया क्वेश्चन? क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का कोई भी नंबर का अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 अंक को देखना है। ठीक है, ये देखिए लास्ट का, समझ में आ गया? तो अब देखिए इसके लास्ट में 20 है तो मतलब ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसके लास्ट में भी क्या है? 24 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग 5 पे बढ़ते हैं। अभी क्यों आ गए तुम लोग? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। क्या लिख रहा? रिवीजन करो ना। क्या है? बाप रे, इतने जंतर मंतर। अरे जल्दी सॉल्व करो। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा बच्चा लोग? चलिए अब हम लोग 5 पे चलते हैं। इसमें चलते बच्चा लोग 5 पे। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ध्यान से देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें भी लास्ट वाला ही देखना है, इसमें भी क्या देखना है? लास्ट वाला ही देखना है। देख लीजिए ध्यान से, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो? लास्ट में क्या हो? 0 और 5, 0,5 या 0 हो या फिर 5 हो, वो क्या होगा? पूरा पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए। जिसके भी जो भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में क्या हो? 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, ठीक है, या तो 0 हो या तो 5 हो, वो नंबर पूरा पूरी 5 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। बस इतना ही इसमें याद करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्या हो? जिसके लास्ट में 0,5, मतलब 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए 45 है। ठीक है, मान लीजिए 45 है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है? 5 है, 5 है ना लास्ट में, तो ये पूरा पूरी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 45 किया, देखिए 5 9 जा क्या हो गया बच्चा मेरे? 45 हो गया, पूरा पूरी कट गया ना, कुछ नहीं ना बचा रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 590।
ठीक है, अब चेक करना है कि डिविजिबल होगा 5 से कि नहीं। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है बच्चा लोग 0, क्या है इसके लास्ट में 0। अब देखिए 0 है तो ये पूरा पूरी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए पूरा पूरी 5 से। तो देखिए यहाँ से लिखा 5 को डिविजिबल करते हैं 5 9 0 से, ठीक है कर दिए। अब देखिए हम 5 1 जा 5 चेक करते हैं, कर गया। फिर 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया बच्चा 4, तो 0 आएगा, 5 8 जा 4, पूरा पूरी कट गया, ये कट गया ना। हाँ तो समझ में आया क्या कर रहा है कि जिसके भी लास्ट में क्या हो, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर पूरा पूरी क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन देता हूँ, चेक कीजिए जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, इधर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 8 3, दूसरा क्वेश्चन है बच्चा मेरे 5 0 8, और तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा मेरे 5 9 5, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चा मेरे 6 8 0। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए जल्दी, बस सेकंड लगना चाहिए, 1 2 मिनट में हो जाना चाहिए, जल्दी कीजिए जल्दी। किसे खा गया मेरे लिए भी थोड़ा लेते आता। निकाल दे सारा खाना। ये कर लो आराम से। हो गया, जल्दी कीजिए। तुम लोग बड़े क्लास में, तो तुम लोग के लिए इजी भी नहीं होगा ये। चलो देखो ध्यान से देखिए अच्छा, 583 है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या देखना है लास्ट में 3 है, क्या होना चाहिए था 0 या तो 5 होना चाहिए था, और इसके लास्ट में क्या है 3 है, तो ये क्या होगा नहीं कटेगा। इसके लास्ट में क्या है 8, इधर बीच वाले 0 से नहीं मतलब है, लास्ट को देखना है, इधर लास्ट में क्या है 8 है, लास्ट में क्या है 8, तो 0 और 5 में से नहीं है, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। देखिए इसके लास्ट में क्या है 5 है, 5 है ना इसके लास्ट में, तो ये क्या होगा 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, तो ये भी 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कल इसी डिविजिबिलिटी रूल का जब पार्ट 2 आएगा, तो डेफिनेशन के साथ जब हम आपको ये तो समझ ही लिए हैं, बस डेफिनेशन लिखाएंगे आप लोग को नोट करने के लिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ नोट करने के लिए, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा तो आसानी होगा। बस आज पहले समझ लीजिए अच्छा से, नहीं तो डेफिनेशन लिखा देते, पता चला आई सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भैया क्या बोल रहे हो। ठीक है, ये नोट कर लिए, ये समझ गए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, 5 का समझ गए। समझना चलो अब हम लोग ठीक है, किसमें ठीक है 6 का डिवीजन कर दो, ठीक है
6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 and 3 then divisible by 6। समझिए, कोई भी नंबर हो जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 2 और 3, अरे हल्ला मत करो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ? हल्ला मत कीजिए। चलिए, ये सब नोट कर लिए। जब हम क्वेश्चन इस पे करेंगे तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बैठो सीट पे, हो गया बस 5 मिनट और बैठो। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया हम। क्या ले लेते एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए इसको हमको चेक करना है। ये नंबर है, इसको हमको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 1 मिनट का टाइम दिया। अगर आप लोग थोड़े से होशियार हैं, पता है, जानते हैं, आप लोग बहुत होशियार हैं, ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, बस जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करूँगा। बस देखिए, इस नंबर को चेक कीजिए कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। अगर डिविजिबल हो जाएगा मतलब 2 और 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। क्या दिमाग है आपके पास? नहीं है दिमाग, गधा। तो अच्छे से ठीक है, कंप्लेन करते हैं क्या अल्लाह ने। अति कैसा गया एग्जाम? ना 8 में दिक्कत आ रहा है। अपने मन से नहीं करो, मार बैठेंगे। जल्दी करिए, जल्दी। यस, उधर क्या कर रहा है? एक बच्चा लगा 3 2 2 3 1 2। इसलिए नहीं बताते। जल्दी देखिए ध्यान से। ये क्या नंबर है? 624 लिखा हुआ है नंबर। अब हमको चेक करना था कि ये 2 और 3 दोनों से कटेगा। जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो 6 ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट का, अब हम याद करते हैं 2 का। इधर पहले मान लीजिए साइड में आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। 2 2 है। अब देखिए लास्ट में 2 का क्या बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसके लास्ट में क्या है? 4 है। 4 है तो ऑटोमेटिकली ये 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब हम 3 का चेक करते हैं। तो 3 का रूल क्या बताया था बच्चा? कि सब नंबर के अलग सब डिजिट्स को लिख लेंगे। तो 6 + 2 + 4। देखो डिजिट्स को अलग अलग लिख के उसको प्लस कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो देखिए 6 2 8 और 4 कितना हो जाएगा? 2 है। और ये प्लस करके, ये जो प्लस करके अगर नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर वो नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 3 × में 3 4 12, 4 बार में कितना आता है? 12 आता है। ठीक है, 4 बार में 12 आता है। तो 3 में जैसे 12 कट जाएगा। तो मतलब क्या है? ये नंबर तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। देखिए, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 624 आराम से 6 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। 6 से भी क्या हो जाएगा? आप लोग अपना काम कीजिए। तो 6 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए एक बार आप लोग बोलिएगा चेक कर दीजिए। ठीक है, तो चेक कर देखिए 6 × 6 कट गया। अब इधर 2 लिखे। अब इसको तो डायरेक्ट 2 डिजिट उतार नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0। तब यहाँ पे क्या आएगा? 4। अब देखिए 6 4 पूरा पूरी कट गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं ना बचा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए
अब देखिए हम लोग ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जल्दी ये 3 क्वेश्चन है, चेक करके बताइए कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ये तीनों जल्दी बताइए, मतलब 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अपना काम करो, ये क्वेश्चन अभी तुम लोग के लिए नहीं है। अरे ये सब तो था। कौन ऐसा है ना, देखो तो उधर से भी देख सकते हो। 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा पहला वाला, 6 से तो नहीं कटेगा। थप्पड़ खाना है आपको, करिए। जल्दी करिए। ये बैठो, जल्दी करो। क्या क्वेश्चन है? अरे वाह, तुम भी ये क्लास करता है। ये कहाँ से आ गया कौन सा? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब? तुम लोग में तो रीजनिंग नहीं है, और कुछ ये और क्लास वाले में है रीजनिंग। हम कितने से ऐसे तुम कितना अच्छे से किया। ठीक है, जल्दी करिए। नहीं, अपना काम कीजिए, जल्दी करो बुआ सब, जल्दी। हाँ लिखा हुआ था। मस्जिद का मतलब प्राप्त करना। भाव से बस पूछा तो हमने पूछे थे, आता था सब। ठीक है, ध्यान से देखिए, नहीं पूछ। ध्यान से देखिए। नहीं बोल रहा है। 6 का डिविजिबल था। ठीक है, ध्यान से देखिए। वो मन से नहीं था। क्यों आवाज कर रहे हो, क्यों आवाज कर रहे हो? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 183 है। अब हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होगा और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 3 है। लास्ट में क्या है, 3, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो जब ही 2 से नहीं कटेगा, जब ही एक ही से हमको पता चलेगा कि 2 से नहीं कटेगा, तो 3 पे हमको करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दोनों से कटेगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा, तभी नंबर किससे कटेगा, 6 से कटेगा, तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस इतना ही करके इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 684 है दूसरा नंबर, 684 है। अब इसका देखिए चेक करना है 2 से है 3 से है कि नहीं। अगर 2 और 3 से है तो ऑटोमेटिक 6 से हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 4 है, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है भैया, हो जाएगा। अब इनके डिजिट को प्लस कीजिए, थोड़ा फास्टली कीजिए, बार बार नहीं बताना है, नहीं तो बार बार बताऊंगा तो आप लोग सीखिएगा ही। अब इनके डिजिट को अलग अलग प्लस करेंगे, 6 + 8 + 4। अब देखिए 8 6 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। हाँ भैया होगा। तो ये नंबर पूरा पूरी क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, डिविजिबल होगा कि नहीं अपने नाम के साथ। तो जैसा आज बच्चों का नाम लिया था, वैसे अगले वीडियो में आपका भी नाम लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम केवल 10 तक करने वाले थे, लेकिन 2 से 6 तक का ही कर पाए। अगले वीडियो में
पहले 2 से 6 तक का डेफिनेशन के साथ दोबारा से इसको समझा दूंगा, फिर 7, 8, 9, 10 को समझ के ये कल हमारा सेकेंड पार्ट में ये डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, ठीक है, तो जिससे पता चल रहा है कि आप लोग इस चैनल के कंटेंट में, वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स के नए नए टॉपिक्स को पढ़ पाए। और अगर वो सैनिक स्कूल, RMS, नवोदय इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो उनको तैयारी करने में सुविधा हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बाय।